फ्राइडे का दिन था। 4 बजे हम लोग यहाँ पर गर्ल्स को लेकर आए थे फुटबॉल खिलाने के लिए। यहाँ पे कुछ लड़के, ये जो ट्रैक होता है, ये वॉकिंग ट्रैक है, उस पर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि वो पहले अंदर खेलते थे, जब गर्ल्स लोग को देखे तो यहाँ पर आके खेलने लगे। तो मतलब जो बच्चा हम पिच बनाते हैं, जो छोटा सा ये पिच दिख रहा होगा आपको, ये पिच बनाते हैं कि बच्चे उसके अंदर खेले और उसके बाहर ना जाएं। तो यहाँ पे कुछ लड़के आए जो मतलब हमेशा गजड़ी वगैरह मतलब फूंकते, गांजा वगैरह फूंकते, वो लड़के यहाँ पे खेल रहे थे। तो बच्चों को मतलब क्रिकेट लग रहा था। तो मैंने उनको बोला, भाई आप लोग यहाँ पे मत खेलिए, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लग रहा है उनको, आप जाके अंदर खेलिए। तो बोलते हैं कि हम यहीं पे खेलेंगे। पहले उसने ये जवाब दिया। उसके बाद में मैं बोली ठीक है, आप आराम से खेलिए, बच्चों को नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे खिला रहे थे बच्चों को, वो लड़के लोग यहाँ पर आके खेलने लगे। फिर भी उन लोग को लगा, क्रिकेट बॉल लगा। तो फिर मैं फिर से बोली कि भाई लग रहा है बच्चों को, यहाँ पे मत खेलो। तो वो लड़के लोग बोलते हैं अभी इसको टारगेट बनाओ। तो वहाँ पे मैं आगे थोड़ा गई, फरत मैम को कॉल की मैंने कि लड़के लोग ने ऐसा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें। तो बोले कि ठीक है, पुलिस स्टेशन में कॉल करो। तो लड़के ने मतलब वहाँ से बैटिंग किया उसने, और मुझे मतलब मैं ऐसा बात ही कर रही थी, मतलब पुलिस स्टेशन में कॉल ही की थी, डायरेक्ट उसने मारा और मेरे नोज़ पे लगा और मेरी नोज़ बैंड हो गई। उसी टाइम फ्रैक्चर हो गई। मैं तो गिर गई, बेहोश हो गई। मेरी फ्रेंड ने 100 में कॉल की कि पुलिस स्टेशन से आए। नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज वीओए इंडिया से मुंबई शहर के गोवंडी ईस्ट एरिया के अटलांटिस ग्राउंड पे आई हूँ। इसी ग्राउंड पे कुछ हफ्तों पहले परचम कलेक्टिव की एक फ़ुटबॉल कोच के साथ हादसा हुआ, जिसमें कुछ लड़के यहाँ पे उनके मना करने के बावजूद क्रिकेट खेल रहे थे और लड़कियाँ पीछे प्रैक्टिस कर रही थीं और कोच रेफरी थी। और उनके मना करने के बावजूद कि उनको लग सकती है, लड़के खेलते रहे और उनकी क्रिकेट बॉल से उनकी नाक को सीवियर इंजरी हुई, उनको फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे वो लड़कियां परचम कलेक्टिव की 6 साल से प्रैक्टिस करती आ रही हैं, ट्रेन करती आ रही हैं। और परचम कलेक्टिव का आइडिया ही ये है कि लड़कियों में स्पोर्ट्स कैसे इनकरेज किया जाए, लड़कियों को कैसे उनके घरों से बाहर आके पब्लिक स्पेस का एक हिस्सा बनाया जाए। तो ये जो हादसा हुआ है, इससे परेशानियां, लड़कियों में भय पैदा हुआ है। अब इस किस्से से एक सवाल उठता है, जो ये पब्लिक स्पेस है, उस पब्लिक स्पेस पे लड़कियों का हक कितना है और लड़कों का कितना हक है। और लड़कियों का कहना ये भी है कि ये पहली बार नहीं है उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। कभी यहाँ पे लोग नशा करते हैं, तो कभी उनको देखते हैं, घूरते हैं और कई बार मना करते हैं कि आप यहाँ मत खेलिए, आप कहीं और जाके खेलिए। तो आज हम यहाँ पे हैं, परचम कलेक्टिव की कोच से बात करेंगे, लड़कियों से बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ उस दिन और आजकल क्या माहौल है और क्या चैलेंजेस हैं जो लड़कियाँ फेस करती हैं जब वो खेलने के लिए, सिर्फ खेलने के लिए बाहर निकलती हैं एक पब्लिक ग्राउंड में, जो कहने को सबके लिए है बट शायद नहीं। हॉप करके यहाँ से टर्न लेके वो जॉब करके जाएंगे। ओके, जो इंसिडेंट शबनम के साथ हम लोग अंदर ही खेल रहे थे, उतने में शबनम, हम लोग आके देखे तो शबनम पूरा नाक से खून बह रहा था, पूरा मुंह से खून बह रहा था, नीचे पड़ी थी। फिर सब लोग टेंशन में आ गए। वो भी आके देखा कि मुझे अफसोस हो रहा है, बाद मारने के बाद उतना करने के बाद क्यों अफसोस करने का। फिर से शबनम का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अभी लड़कियां भी उनके पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे, क्योंकि डर लग गया उनको भी कि ऐसी जगह पे जाके अगर कोच को ही ऐसा हुआ तो फिर बच्चे कैसे रहेंगे। उन लोगों का काम है कि लड़के यहाँ से निकल जाएं। सिर्फ लड़कों का ग्राउंड है, लड़के ही खेल सकते हैं। हाँ, हम मानपुर मंडाला से आते हैं, हालांकि वहाँ पे एक भी ग्राउंड नहीं है। एक है जगह, मतलब स्पेस है वहाँ पे, मतलब उसका है MMRD का है ग्राउंड वहाँ पर, बट वहाँ पे खेलने का लायक नहीं है। बहुत ही गंदा वगैरह रहता है वहाँ पे, कचरा वगैरह रहता है, इसलिए हमको वहाँ से यहाँ पे आना पड़ता है। वहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है कोई, इतनी बड़ी जगह लेकिन वहाँ पे एक भी ग्राउंड नहीं है। और ग्राउंड में ऐसा लगता है कि लड़कों का ही सिर्फ ग्राउंड है, लड़कियों का कुछ नहीं है। वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि लड़के यहाँ से भाग जाएँ। यहाँ बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें प्रैक्टिस करने में अच्छा नहीं लगता है। ये लोग हमें घूरते रहते हैं ना, तो जो कहते हैं आइस कांटेक्ट होता है, वो तो हमें अच्छा नहीं लगता। वो लोग जब देखते हैं हम लोग को, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग वो क्या कहते हैं,
जो भी वार्म अप करते हैं तो उस समय हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि उन लोग हम लोग की बॉडी देख रहे हैं। वो भी जब गिरते हैं तो फिर हम लोग का कपड़ा वपड़ा थोड़ा उठ जाता है, तो वो उस समय हम लोग को ऐसा लगता है। यहाँ के बॉयज़ नहीं अच्छे हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है। ड्रिंकिंग वाले लोग जहाँ हम लोग बैठते या फिर खेलते वहाँ पर ड्रिंकिंग करते लोग, और फिर अच्छा नहीं रहता, उधर से देखते हम लोग को। और फिर यहाँ का सब फुटबॉल हम लोग खेलते हैं ना, तो कुछ बॉयज़ ऐसे रहते हैं कि हमें देखते रहते हैं और फिर उनकी नज़र भी अच्छी नहीं रहती है। और जब हम लोग फर्स्ट आते हैं ना, तो फिर टीचर्स जब नहीं रहते, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो भी अनकंफर्टेबल होता है, अनसेफ फील होता है, बिकॉज अकेले रहते हैं इसलिए। बाकी पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि पार्क में मत जाओ, ठीक लड़के नहीं आते हैं? नहीं, पेरेंट्स के तो यस है, बिकॉज मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, तो वो भी उनका भी सपना है कुछ मुझे बनाने का, इसलिए मतलब किसी भी चीज़ में मना नहीं करते मुझे, इसलिए मम्मी की तरफ से तो आए आने के लिए। बच्ची हैं और लड़की हैं, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों भी खेलते हैं। हमारे दोनों कोच होते हैं, शबनम और आरती। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले भी इधर कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं ये ग्राउंड में, पर पुलिस नहीं है इधर। और शबनम को जब मारा था बॉल, तभी भी पुलिस को 103 पे कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन वो लगा नहीं। और आज भी मैं देख रही हूँ कि ये इंसिडेंट के बाद शबनम आज पहली बार आई है और वो लड़के यहाँ घूम रहे हैं, और मैं पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सिगरेट पीते हुए घूम रहा था लड़का। वो बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में आता है कि क्या। वो बच्चा इधर जो खेल रहा था उसका भी बोलना था कि ये ग्राउंड में तो हम सब क्रिकेट खेलते हैं, तो ये लड़की हैं, इनको कहीं लग जाएगा, कहीं प्राइवेट जगह तकलीफ़ हो जाएगी, तो इन लोगों ने दूसरे ग्राउंड में जाना चाहिए। आप देख लो कितना बड़ा ग्राउंड है। मैंने उसको बोला कि आप थोड़ी सी जगह लड़कियों के लिए छोड़ दो, आपको जो दिक्कत लग रही है कि तकलीफ़ हो सकती है, तो बोलता है वो दूसरे ग्राउंड में जाके खेलो, वहाँ पे सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला आप लोग जाके खेलो, और ये छोटी सी जगह इतना सा हिस्सा छोड़ दो लड़कियों के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है कि आप लड़कियों के लिए आप स्पेस देना ही नहीं चाहते। डिफ़िकल्ट है निकालना और लड़कियों को घर से बाहर। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्कीम्स होना चाहिए कि औरतों और लड़कियों के लिए कुछ ऐसी स्पेस होना चाहिए। क्यों ये सारा ऑक्यूपाइड मर्दों की तरफ ही होता है? पूरा इतना बड़ा ग्राउंड है और एक छोटी सी जगह देने के लिए इतनी दिक्कत है, क्योंकि बार बार ये नहीं बोला जा रहा है अथॉरिटी से कि आपकी सेफ्टी है, करते हैं हम इंतज़ाम, आप खेलो। वो ये बोल रहे हैं कि अगर लड़के खेलते तो आप कहीं और खेल लो। सबका ये बस्ती के लोगों का लाइवलीहुड का इशू है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स वगैरह में अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी में एंगेज करें। और अगर जब वो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से उनको जगह मिलती है, वो भी छिन जाती है, तो डिफ़िकल्ट है। ना आपका ग्राउंड है ना हमारा ग्राउंड है, ये कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर हर कोई खेलता है बराबर। अगर आपको स्पेशली फुटबॉल के लिए ग्राउंड है तो इसके पीछे ना एक और ग्राउंड है जहाँ पर कोई खेलता नहीं है, वो ऐसा वीरान पड़ा हुआ है। अब हमारा बॉल लगता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, उनका भी तो बॉल हमको लगता है ना। अभी अपन इधर बात करें बराबर, अब वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वहाँ से बॉल आ गया, अगर आपको लग गया, तो अब बताओ वो बच्चे लोग की गलती है कि आपकी गलती है? आप इधर खड़े हो। मैम कैसे है कि देखो ये प्ले ग्राउंड है, जो प्ले ग्राउंड है इधर 4 से लेके 6 तक का सब लड़के खेलने आते हैं। तो ये प्ले ग्राउंड मतलब कैसा है क्या है वो तो आइडिया ही नहीं है। इधर कोई नशा वाला आता है, कोई भी आता है, कुछ भी आता है। तो शाम के टाइम पे तो नहीं है, दोपहर के टाइम पे आएंगे 12 से लेके 2 तक का तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये प्ले ग्राउंड में कोई खेलने नहीं आता है दोपहर के टाइम पे। शाम के टाइम पे सब इधर के कॉलोनी के, जाकिर नगर के, वो साइड के सब एरिया वाइज खेलने यहाँ पर आते हैं। तो बॉल कभी लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फिर वो लुकआउट होता है कि लग गया, हो गया। तो प्ले ग्राउंड में आओगे तो लगेगा। पर जैसे उनका ये भी कहना है कि थोड़ा टारगेटेड सा लगता है कि छोटी सी जगह उन्होंने ग्राउंड पे ली हुई है और उस पे भी वो सेफली खेल नहीं सकते, उन्हें थोड़ा अनसेफ सा फील होता है। मैम क्योंकि प्ले ग्राउंड है, ये क्रिकेट खेलने आते हैं सब 90% लोग। क्रिकेट में कैसे बॉल 11 प्लेयर फील्डिंग करते, तो 2 बैट्समैन बैटिंग करते, बॉलर बॉल डालता है, वो बॉल कहाँ जाएगा? टारगेट होके तो वहाँ नहीं जाएगा किसी के पास। बट इतनी लड़के आते हैं, थोड़ी लड़कियाँ आती हैं, तो लड़के इंश्योर कर सकते हैं ना कि लड़कियाँ सेफ फील करें खेलते हुए। मैम देखो सेफ तो फील कर सकते हैं, लेकिन जो 4 से 6 तक का टाइम है यहाँ पे, वो प्ले ग्राउंड में सब लड़के आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, तो वो लगेगा तो उसका चांस कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि बॉल टारगेट करके तो नहीं कोई खेलता है, सब अपने अपना खेलते हैं।
परचम का जो इनिशिएट है वो तकरीबन 2012 में शुरू हुआ था गर्ल्स के साथ में फ़ुटबॉल का प्रोसेस लेके, जिसमें ये था कि लड़कियां घर के चार दीवारी के बाहर निकले और कम्युनिटी में अपना एक स्पेस बनाए और उनका एक स्किल भी डेवलप हो और एक एम्पावरमेंट का एक प्रोसेस शुरू कर सकें। ये भी है ना कि जैसे कहते हैं कि लड़कियों को वहाँ भेजना सेफ़ नहीं है, सेफ्टी का इशू है, तभी तो वो लड़कियाँ वहाँ नहीं जा पा रही हैं।